ताला दिख रहा है। सीधा कर दो। तिरछा मोबाइल को, तिरछा मोबाइल है, मोबाइल तिरछा। आ गए हैं? ठीक है। तो आज आप सभी को ओम जी, आज का सेशन योग के लिए है, जिसमें आप सभी लोग मेरे साथ जुड़कर योग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ और रोगों से कैसे मुक्ति हो, इन सब के विषय में आज सीखेंगे, जानेंगे। तो आज कुछ अभ्यास सियाटिका से संबंधित रोग भी ले लेंगे और हम साथ में मोटापे से ग्रसित जो लोग हैं उन सभी के लिए निदान भी बताएंगे, कुछ आहार भी इसमें शामिल करेंगे। तो आप सभी लोग आइए और जुड़कर लाभ प्राप्त कीजिए। हमने कल से एक कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम है नो शुगर फॉर हेल्थ। तो इसमें हमने आप सभी को जोड़ना है और साथ में ये विचार करना है कि सही में जो चीनी है, शुगर है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। तो तीन सफ़ेद चीज़ों में, तीन सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा। तो इन सब तीनों में से हमने एक चीज़ ली है। पहले सप्ताह में हम इसमें आप सभी को जोड़ेंगे। तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि नो शुगर, एक भी मील के साथ हम शुगर नहीं लेंगे, चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे। चीनी जिस जिस चीज़ में इनडायरेक्टली हमें मिल रही है, चाय, कॉफ़ी, फीकी पिएं, ना पिएं तो अच्छा है। जिनको शुगर रोग है वो इसमें शामिल ना हों और इसमें मिठाई का सेवन नहीं करना है, क्योंकि चीनी का जो
प्राप्त हमें हो रही है चीनी, वो हमें आलू में भी प्राप्त हो रही है, वो हमें चावल में प्राप्त हो रही है, हमें गेहूं में प्राप्त हो रही है, और अभी जितने भी जो मीठे फल हैं लगभग उनमें भी उनसे भी प्राप्त हो जाती है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम चीनी को अपने जीवन से निकालें। उसके लिए पहला कदम है, आप सभी से निवेदन है, और ये चूंकि मेरे लिए स्वयं के लिए नहीं है, ये आपके हित में है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, तो इससे आप भी लाभान्वित हों। क्योंकि जैसे जैसे आजकल के जो बच्चे 20, 25 और 30 वर्ष के भी हैं, उनमें भी एजिंग बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। वो 20-25 वर्ष में ही 35-40 वर्ष के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो चीनी का इंटेक अधिक मात्रा में कम आयु में कर लेते हैं। आप सीधे बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए और सिद्धासन लगाकर बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिएगा, आंखें बंद करके। तो मैं कह रहा था कि एजिंग जो तेजी से हमें रोकनी है, हम अल्प आयु में ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, उससे बचने के लिए हमें चीनी का प्रयोग बंद करना पड़ेगा, और ये जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा। तो आज विकल्प रहित संकल्प के साथ हमारे इस कैंपेन से जुड़िए। आप सभी लोग हमारे योग कक्षाओं में जो भी जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें भी हमने आह्वान किया है। साथ ही जो भी हमारे फेसबुक के साथी हैं, इंस्टा के साथी हैं, व्हाट्सएप इत्यादि से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे शिष्यादि हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे मित्रगण हैं, हम उनसे सभी से यह आह्वान करते हैं कि आप सभी इस कैंपेन से जुड़ें। तो एक कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें नो शुगर। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कैंपेन से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में नो शुगर टाइप करके हमें जरूर भेजिए, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से अभी इसी साथ में जुड़ रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक ले रहा था, अच्छा ठीक है। साथ में हाँ, आपको ब्रेक लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से अभी लाइव में आ गया हूँ, तो आप प्रयास कीजिएगा, आप भी जुड़े रहिए, ब्रेक मत लीजिए। तो मैं कह रहा था कि नो शुगर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए, साथ ही लाइक कीजिए और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए हमसे। दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बजरंग चौक बिसौली से हमसे जुड़िए। वैद्य विशाल जौहरी जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से जुड़िए। और आप पीछे बैठ जाइए या आप आगे जाइए, आप पीछे बैठ। समय थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए कितना हो रहा है, ठीक। तो सिद्धासन में बैठ जाएंगे और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के जो योग सेशन है उसमें हम लोग लाइव आ गए हैं, हम सभी लोग, ठीक है। तो सिद्धासन में बैठने के लिए नहीं चाहिए, दे दो, छोटा वाला दे दो, जोड़ा है तो उसमें वो कॉपीराइट आता है। चलिए,
तो सिद्धासन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी लेफ्ट हील को, लेफ्ट एडी को आपके मूत्र द्वार और मल द्वार के मध्य में जहां सीवनी नाड़ी होती है वहां स्थापित करेंगे, वहां स्पर्श करके रखेंगे। और दूसरी एड़ी जो आपके दाएं पैर की एड़ी है, यानी राइट लेग की जो एड़ी है, उसको हमने हील अपनी उसी के सीध में डायरेक्ट बिल्कुल सेंटर पे एड़ी, नेवल नाभि आपकी, और ये जो चक्रास है हमारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सिद्धासन में सबसे पहले ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठेंगे और ज्ञान मुद्रा में हम आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठे की टिप को अच्छे से जोड़ेंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम का नाद करेंगे 3 बार। आइए मेरे साथ आप भी कीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्युर्त्वमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। आज मंगलवार है और हनुमान जी को मन मस्तिष्क में रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज के अभ्यास में सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को एक साथ पैरेलल बना के रखिएगा, पूरी शरीर को सीधा बना के रखिएगा। तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम बाएं पैर का प्रयोग करेंगे 5 बार और प्रयास करेंगे 5 बार हम दाएं पैर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आइए दोनों हाथ सामने नमस्कार मुद्रा के साथ आइए, श्वास भरते ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास भरिए 1 2 3 4
4 5 6 7 8 लेफ्ट लेग लेकर गए थे, लेफ्ट लेग लेकर ही आगे आएंगे। 10 11 12। तो इस प्रकार से 12 अभ्यास इसमें करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रणाम आसन, श्वास भरेंगे, हस्तोत्तान आसन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन और साथ में अधोमुख श्वानासन, अष्टांग नमस्कार। पंजे दोनों फ्लैट कीजिए, जुड़े हुए रखिए दोनों। भुजंगासन, पंजे दोबारा टोपर ले आइए अपने। पर्वतासन और साथ में अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट लेग लेकर सामने बिल्कुल आपके पाम के पास लेकर आइए। अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणाम आसन। तो 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार आएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 अभ्यास किए हमने, चौथा अभ्यास की ओर आएंगे। श्वास भरेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल अगेन, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ठीक है, हट जाओ। हमने 5 बार हमने किया अपने बाएं पैर से, अब हम दाएं पैर से करेंगे। ठीक है, तो प्रणाम आसन, 1 2 3, होल्ड करेंगे, सीधे पैर को लेकर जाएंगे, दाएं पैर को ऊपर की ओर देखेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर नीचे की ओर, नाभि की ओर देखिए, अधोमुख श्वानासन में चले गए। एड़ियां आसन पे लगा के रखिएगा। अष्टांग नमस्कार, पंजे फ्लैट, भुजंगासन, फिर अधोमुख श्वानासन। दाएं पैर को आगे लेकर आइए, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणाम आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 3 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया 10 बार। अगर जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार प्रतिदिन, आज मंगलवार है, मैं कह रहा था जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखते हैं, जो युवा साथी बजरंगबली को मानते हैं, ऐसे सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन ये है, क्या कि आप सभी यदि मंगलवार का व्रत रखते हैं तो गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, किसी भी प्रकार का नशा, अंडा, मीट, मछली किसी और दिन भी अगर ले रहे हैं तो आप सच में आप बजरंगबली का अनादर ही कर रहे हैं। तो उनसे सही अर्थों में जुड़ना, उनके चरित्र को धारण करना, उनके किए गए कर्मों को अपने जीवन में जोड़ना ही उनकी आराधना है। व्रत आपके तभी पूर्ण होंगे जब आप उनका अनुपालन सही विधि विधान से करेंगे। व्रत अवश्य कीजिएगा, मंदिर में अवश्य जाइएगा, भीड़ के साथ जाइएगा, अधिक से अधिक लोग जाइएगा, लेकिन साथ में किसी भी आप नशे का सेवन कर रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा, संकल्प लीजिएगा कि हम आज से बजरंगबली के सच्चे भक्त बनेंगे। तो उसके लिए रोज योग अभ्यास को अपने जीवन में जोड़िए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, दंड लगाइए, मल कीजिएगा, कुश्ती सीखिएगा और हम बजरंगबली से जुड़ेंगे सही मायने। चलिए, तो हमने अभी सूर्य नमस्कार किया कि मैं कह रहा था कि सूर्य नमस्कार अगर हम रोज़ करते हैं तो हमारे शरीर में चाहे सियाटिका हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, फैट हमारा बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो, तो उस सब के लिए हमारा सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है। सबसे तेज़ी से फैट बर्न करना अगर आपको है तो उसके लिए 12 अभ्यास कम से कम अपने जीवन में प्रतिदिन जोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ से प्रतिदिन रोज़ न कर पाऊँ कोई बात नहीं है। एक तो मैंने आपको ब्रेस्ट एक्सरसाइज कुछ बताई हैं, बिफोर स्लीप आप कर रहे हैं, लेकिन 12 बार ना हो पाए तो 2-5 बार तो हो ही जाए सूर्य नमस्कार, क्योंकि आप अभी फैट रिड्यूस के रास्ते में हैं, उसके मार्ग में हैं। तो ये जर्नी जो आपकी फ़ैट रिड्यूस की है उसमें हमें अपने जो दिन के अभ्यास हैं, प्रतिदिन के अभ्यास हैं, उसमें सूर्य नमस्कार को अवश्य सम्मिलित कीजिएगा। तो आइए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। तो इसमें मैं कह रहा था कि सूर्य नमस्कार के बाद बैठ जाएंगे वज्रासन में। कुछ अभ्यास हम आगे सियाटिका से संबंधित भी कुछ जोड़ेंगे। तो वज्रासन में कब बैठना है? भोजन के तुरंत बाद, ठीक है। रोज़ अभ्यास डालिएगा। अपान और व्यान वायु आपकी जो विकृत हो गई है वो पास आउट हो जाएगी वज्रासन में बैठने के उपरांत। बात आपकी विकृत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वज्रासन में आपको हमेशा बैठना है, ठीक है।
चलिए सीधे बैठ जाते हैं। तो अभी हम फैट की बात कर रहे थे, तो फैट की ही लेकर चल रहे हैं। दोनों पैर सामने की ओर कर लेंगे और थोड़ा सा इधर कर दो। ये वाला पैर नहीं आ रहा है कंप्लीट, जल्दी थोड़ा सा, बस माइनर सा, बस ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दोनों उंगलियों को लेकर अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे इस प्रकार से, और साथ में श्वास भरते हुए इस अभ्यास में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, दूसरे पैर से पकड़ेंगे और श्वास भरेंगे और प्रयास करेंगे वापस। पैरों को आपस में जोड़ेंगे, सॉरी दोनों पैरों को अलग रखेंगे, दोनों हाथों से स्पर्श करेंगे दोनों अंगूठे को, और साथ में श्वास देखिए चेस्ट को और आपके स्टमक को आगे की ओर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब भी आगे हम झुकेंगे तो 1 इंच भी झुकें तो श्वास को आगे छोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद झुकेंगे। तो अच्छे से पकड़ लीजिए, भूनमन आसन में आ रहे हैं हम, तो इसमें हम श्वास छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, और पेल्विक फ्लोर आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है भूनमन आसन से। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनको वेरिकोस वेन है, जिनको सियाटिका है, जिनके हिप्स पेन रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भूनमन आसन। तो साथ में दोनों पैरों को सामने की ओर रखते हुए दंड आसन में आ जाएंगे। और मैं कह रहा था कि सियाटिका के लिए अभ्यास में जुड़ रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग में आएंगे, 1 लेग फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी कि जानुशिर आसन। दाएं पैर को बिल्कुल रूट में लगा लेंगे, मूल में लगा लेंगे, और क्या करेंगे, आपकी जो बाएं हाथ की बगल है उसको आप जितना क्लोज ले आएंगे आपके घुटने के, दाएं पैर के घुटने को, उतना अच्छा आपका पोज बन जाएगा, जिसको कहते हैं वक्रासन। मैं इधर से दिखा देता हूँ। तो दंडासन में बैठे हुए हैं। अब हम बाएं पैर को अंदर बिल्कुल मूल में लगाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से कंधे के ऊपर से देखने का पीछे प्रयास करेंगे। तो सियाटिका के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। पहला अभ्यास वक्रासन और द्वितीय अभ्यास वक्रासन के साथ। अब हमने वक्रासन के लिए अपना पैर अंदर रखा था, इस पैर को उठाकर हम अपने बाहर यानी बाएं पैर के बाहर की ओर रखेंगे और दूसरे पैर को मोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल वही प्रोसेस दोहराएंगे। आपके दाएं पैर के घुटने के साथ आपके बाएं जो बगल है हाथ की, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पकड़ लेंगे ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, साथ में आपके हिप्स का पेन हो, सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, इनको भी दूर करने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरी ओर भी दोहराएंगे। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठ जाएंगे और उसके बाद
बिल्कुल वही प्रोसेस हम विपरीत दिशा में दोहराते हुए तो ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्र आसन। क्रमशः हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने वक्रासन किया, दूसरा क्या नाम था, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तीसरा अभ्यास कर रहे हैं हम गोमुख आसन। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं जब पूछूं तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एड़ी पर बैठकर हम करेंगे तो अच्छा है, न बैठ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस तरह से जैक लगा लेंगे ताकि हम घुटने के नीचे घुटना अपना ले आ जाए, और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को, यानी दायां पैर अगर ऊपर है तो दाएं हाथ को ही अपने कंधे के ऊपर लेकर जाएंगे और इस प्रकार से पकड़ लेंगे पीछे की ओर ये, और प्रयास करेंगे सामने की जगह हम अपने जो कोहनी है हम उसको बिल्कुल सीध में लेकर आएंगे, चेहरे के बिल्कुल पीछे की ओर। देखिए ये लेकर आएंगे, और इसमें मेन जो प्रोसेस है वो ये कि हम लगातार इसको विपरीत दिशा में खिंचाव बनाकर रखेंगे। हाथों को लगातार खींचेंगे तो हमें फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल जैसे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन लोगों को है सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर है, इसका अभ्यास 3 बार कम से कम, और मैं अगर ये कहूँ से अभ्यास प्रारंभ करते हुए 21 बार तक क्रमशः आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरी ओर भी इसको दोहराएंगे। तो बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ भी ऊपर जाएगा। इस प्रकार से अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कम से कम इस अभ्यास में रुकना है, ये समझना आवश्यक है। और आपकी कोहनियाँ ये बगल में जो जा रही हैं इसकी जगह हम प्रयास कीजिएगा पीछे ले आए, इतना पीछे। ठीक है, तो ये करेक्ट पोजीशन बन जाती है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा आसन था, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और ये गोमुख आसन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था सियाटिका के लिए, और हम सीधे रखेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग हमने अभी नहीं की ना, हाँ फॉरवर्ड बेंडिंग हमें करना था। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए हम दाएं पैर को बिल्कुल रूट में लगाएंगे, यानी कि सीधी नाड़ी पे लगाएंगे। और मैंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए अपनी बॉडी को। जो लोग माथे को घुटने से लगाते हैं ये गलत हो जाता है। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी अगर ये नापेंगे आप तो कितनी है, देखिए ये बीच में अगर हम बिलांस से भी नाप रहे हैं तो ये 1 और 2 से भी कम बैठेगी। ठीक है, और यहाँ से अगर ऊपर नापेंगे कि हमारी नास का कितनी आ रही है तो ये लगभग 3 बैठ रही है। तो हम प्रयास करेंगे कि इतनी ही दूरी तय करे हमारी नास का, यह हमारा माथा। ठीक है, तो अपर बॉडी को हम अलग कर देंगे और लोअर बॉडी को अलग कर देंगे। पेट को और चेस्ट को, आपके छाती को बाहर की ओर इस तरह से निकालते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे और निकालते हुए सामने की ओर पकड़ लेंगे अंगूठे को, और प्रयास करेंगे कि जो आपकी कोहनियाँ हैं दोनों वो आसन की ओर स्पर्श करेंगे, सामने की ओर दृष्टि रहेगी। जब तक आप इतनी सामर्थ्यवान नहीं होते कि हमारी कोहनियाँ दोनों आपस में नीचे आसन को स्पर्श कर सकें एक साथ, उसके उपरांत ही आप प्रयास कीजिएगा माथे को लगाने का। तो देखिए उतनी ही दूरी तय की जितनी हमारी कहाँ है, अपर बॉडी की है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से दोहराएंगे। जानु शिरासन कर रहे हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर
श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, 1 इंच भी झुकेंगे तो क्या करेंगे, आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे। वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो लोग अपने साथ में दोनों पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो किसी प्रॉप का, चुन्नी का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से। और जब आगे झुकेंगे तो ये प्रयास कीजिए कि दोनों ये हाथ आपके जो हैं आगे पीछे ना हों, एक साथ ही रहें। एक बात। दूसरी बात ये कि पंजे आपके अपनी ओर हो जाएंगे तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी। और तीसरी बात ये कि हम लगातार, मानो इतना हम दूरी तय की है तो उंगलियों को इस तरह से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। पांचवी बात ये कि हम चेस्ट को और पेट को बाहर की ओर रखेंगे, जो कि हमने 1 लेग फॉरवर्ड बेंडिंग में किया था, यानी जानो शिरासन में किया था, उसी प्रकार फॉरवर्ड बेंडिंग में भी करेंगे। तो इसमें हम पश्चिमोत्तानासन में भी यही दोहराएंगे। देखिए इस प्रकार से कर लीजिए। और अगर आपका हाथ आराम से आ जाए तो श्वास भरेंगे और इस प्रकार से आएंगे। जिससे जितना बन पाए उतना कीजिएगा। समय, मोबाइल दे दो मुझे, मोबाइल दे दो वो वाला। ठीक। तो हमने अभी क्या किया, जानु शिरासन और पश्चिमोत्तानासन। चलिए सीधे बैठ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि सियाटिका से संबंधित हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। ठीक है, तो पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे सीधा। तो पवन मुक्तासन में कई सारे अभ्यास हैं, जिसमें पहला अभ्यास की ओर चल रहे हैं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लेंगे और दाएं पैर के साथ करेंगे। दोनों पंजे बाहर की ओर तने रहेंगे। श्वास भरेंगे और घुटने को हम छाती से लगाने का प्रयास करेंगे लगातार। और इन हाथों से अपनी छाती की ओर खींच के रखेंगे। किसको? घुटने को। श्वास छोड़ते हुए हम पैर को रिलीज कर देंगे। दूसरे पैर को पकड़ेंगे हम, श्वास भरेंगे। दोनों पंजे बाहर की ओर तने हुए और घुटना छाती की ओर लगातार दबाव बना के रखेंगे हाथों से, घुटने को छाती की ओर। श्वास छोड़ देंगे। इसी प्रकार दोनों पैरों को एक साथ, घुटने मिले हुए रहेंगे, एड़ियां पंजे आपस में जुड़े रहेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। पंजे सामने की ओर तने हुए। इसी का अगला अभ्यास करेंगे। तो इसमें हम अपने पैरों को एक बार हक कर लेंगे इस प्रकार से। सर को नहीं उठाएंगे, सर को नीचे रखिए, पंजे तने हुए, दोनों पंजे मिला के रखिए आप। ठीक है, सीधे पैर कर लेंगे दोनों। अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं, पवन मुक्तासन के। तो इसमें इंटरलॉक करेंगे और क्या करेंगे, नासिका को घुटने से स्पर्श करेंगे, श्वास छोड़कर उठेंगे। जैसे छोड़ते हुए श्वास को उठेंगे, दोनों पंजे सामने की ओर तने रहेंगे। यथासंभव या तो श्वास को कुंभक के साथ जोड़ेंगे
यानी बाह्य कुंभक के साथ, अथवा आप प्रयास कीजिएगा या सामान्य श्वासों को कर सकते हैं। लेते रहिए, छोड़ते रहिए। दोनों पंजे बाहर की ओर तने हुए, खिंचे हुए, घुटने को अपनी छाती की ओर खींच के रखिए। वापस आ जाए। दूसरे पैर से दोहराएंगे। दोनों पैरों से एक साथ दोहराएंगे। नासिका को दोनों घुटनों के मध्य में स्थापित करने का प्रयास, स्पर्श करेंगे। का नाम है पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासन। तो इसमें क्या करेंगे, अपने दाएं पैर को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और पंजा, एक पंजा जो नीचे की ओर है वो सामने की ओर तान के रखेंगे, ठीक है। और इसको हम इनहेल करते हुए, यानी श्वास को भरते हुए छाती की ओर लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को आप श्वास भरेंगे। दूसरे पैर को, पंजे को बाहर की ओर खींच के रखिए। दोनों पंजों को आपस में जोड़ देंगे और छाती की ओर खींच के रखेंगे। बहुत अच्छा। इसका अगले अभ्यास में चलेंगे पादांगुष्ठा नासा प्रशासन के। तो दाएं पैर को अच्छे से इंटरलॉक कर लीजिए हाथों की उंगलियों से और श्वास छोड़ते हुए नासिका से पैर के अंगूठे को स्पर्श करेंगे। श्वास छोड़ते हुए उठेंगे ऊपर की ओर। नीचे वाला पंजा सामने की ओर तना रहेगा और ये वाला नासिका को लगातार स्पर्श करेगा। बाह्य कुंभक लगा लीजिए या सामान्य अवस्था में श्वास प्रश्वास करते रहिए। दूसरे पैर से दोहराएंगे। दोनों पैरों को इस तरह रखेंगे, श्वास छोड़ते ऊपर उठेंगे। को हम केवल उठाएंगे और पाम आपकी इस तरह से उंगली मिली रहेंगी और एड़ी को स्पर्श करेंगे। श्वास भरते हुए हम कर्व कर लेंगे अपनी कमर को। प्रयास करेंगे, देखिए इस तरह से हाथ आपका नीचे चला जाए, ठीक है, कमर के नीचे एक गोलाई बन जाए। बहुत अच्छा। कटियुत्तानासन और इसके बाद कंद्रासन। एड़ी को पकड़ लेंगे और श्वास भरते ऊपर उठेंगे। बीच में से नितंब को उठा लेंगे श्वास भरते हुए। वापस आ जाएंगे। स्कंदासन। अब बनाएंगे सेतुबंधासन। तो सेतुबंधासन के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, ऊपर उठेंगे। पहले हमने स्कंदासन और उसके बाद दोनों हाथों को नीचे लगा लेंगे और इस प्रकार से एक पुल का निर्माण करेंगे कि गाड़ी नीचे से चढ़ जाए तो ऊपर से उतर जाए। वापस आ जाएंगे। बहुत सुंदर। और इसमें हम करवट लेकर ऊपर उठ जाएंगे।
तो कुछ अभ्यास हमने किए मोटापे को कम करने के लिए, कुछ अभ्यास सciatica के लिए, कुछ अभ्यास सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। ठीक है, तो मैं कह रहा था सीधे बैठ जाएंगे सिद्धासन में। बहुत सुंदर। तो हमने अब अभ्यास किए बहुत सारे। तो इसमें दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, जिनको अर्थराइटिस की समस्या है उन सभी लोगों को ये सूक्ष्म व्यायाम श्वास प्रश्वास के साथ ही करना परम आवश्यक है। और इसको ऐसे नहीं, बल्कि जैसे किसी चीज़ को दबा रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, जैसे कोई बिल्ली नोचती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जैसे ऐसे ताकत के साथ, ताकि हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें जो वायु भर गई है, विकृत वायु का वास हुआ है, वो वहाँ से अपना स्थान चित कर दे, छोड़ दे, और हमें अर्थराइटिस से रिलेटेड जो रोग हो रहे हैं वो ना होने पाए। ठीक है, तो कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सीधी, बिल्कुल सिद्धासन में बैठेंगे। ऊपर की ओर, कोहनियां बिल्कुल भी आपकी स्लाइटली भी बेंड ना होने पाए, ये ध्यान रखिए। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को आप पूर्ण स्ट्रेच करेंगे पूरी तरह से। अंगूठे को भी करेंगे, अंगूठे को उंगलियों के सामने लाइए। सामने देखना है, अपनी उंगलियों को नहीं देखना है, ताकि गलती होगी तो सुधार तो लेंगे। ऊपर की ओर, अंगूठे अंदर की ओर, हथेलियां आसमान की ओर। मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, श्वास छोड़ देंगे। बहुत सुंदर। अंगूठे हमने अंदर छोड़े थे, अंदर ही रखेंगे, और रिवर्स। तो विकल्प रहित संकल्प लेना पड़ेगा। रोज हमें योग से जुड़ना पड़ेगा। अगर हमें एजिंग से बचना है, अगर हमें रोगों से बचना है, तो श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो मैं कह रहा था, रोगों से बचना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी खान पान, पश्चिमी दिनचर्या, पश्चिमी व्यवहार और पश्चिमी सामाजिक प्रथाओं को हमें अपने जीवन से समाप्त करना पड़ेगा। बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं, भारतवासी हैं। आप जिस प्रदेश में भी रहते हैं, उस प्रदेश का आहार और पहनावा, खान पान, व्यवहार वैसा ही होता है। और हम रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम जीवन जो जी रहे हैं वो हम मुंबई की तरह जी। रात के 12-1 बजे हम भोजन कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, तो क्या होगा? फिर कहते हैं रोग कैसे आ गया? केवल ये आयुर्वेद ही बताएगा कि जीवन कैसे जिया जाए, योग ही बताएगा। हमारे ऋषि मुनि ही बताते चल रहे हैं, बता चुके हैं कि केवल और केवल आयुर्वेद और योग ही है जो हमें सही मार्ग बताता है कि जीवन कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए, व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो हमें इसको अवश्य अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में सम्मिलित अवश्य करना
चाहिए। और मैं कह रहा था चलिए मुट्ठियाँ दोनों आपस में जोड़ी थी, दोनों आपस में बना लीजिए। मैंने कहा सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए, मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप करते रहिए। कमर गर्दन सीधी करते हुए अंगूठा अंदर रखिए, अंगूठे अंदर रखिए और कमर गर्दन सीधे रखते हुए श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जीवन का मूल मंत्र है। केवल किताबों में हमने बचपन में पढ़ा था उसको वहां तक, और हम बच्चों को पढ़ाते भी टीचर रहते हुए, लेकिन अपनाते नहीं। अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। दोनों हाथ मध्य जांघ पे रखेंगे, ना यहाँ रखेंगे ना यहाँ रखेंगे, बिल्कुल मध्य जांघ में रखेंगे, उंगलियां मिली हुई रखेंगे, कोहनियों को चिपका के रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। सामने की ओर दृष्टि, आंखें बंद नहीं कीजिए। इसमें रिवर्स करेंगे। जब भी आपको लगे कि हमारा व्यवहार खराब हो रहा है, हमारा आहार खराब हो रहा है, हमारे विचार खराब हो रहे हैं, तो दो स्थान ऐसे हैं जिसमें आप तुरंत चले जाइए। बहुत माइंड डिस्टर्ब हो, बहुत टेंशन में हो, तो दो जगह ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति अगर चला जाए तो सब कुछ भूल जाता है। जिसका पहला नाम है, किसी जो व्यक्ति वेंटिलेशन पे है, हॉस्पिटल में है, उससे जाकर मिलिए। वो बेचारा कुछ अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा है, जो कुछ कर रहा है वो डॉक्टर ही कर रहा है। क्योंकि वो पहले ही एक संग बहुत सारे रोग अपने शरीर में विकसित कर लिए। दूसरा स्थान है जो जहाँ व्यक्ति को जलाया जाता है, जिसका नाम है, क्या नाम है, शमशान घाट। वहाँ व्यक्ति को एक बार जब बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, बहुत उग्र हो जाए, बहुत ईगो आ जाए, बहुत प्राउडनेस बहुत अपने मन में भर जाए कि मैं बहुत कुछ हूँ, किसी अच्छे बहुत बड़े पद पर आकर बहुत सारा घमंड करने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को शमशान घाट में जाकर ये विचार करना चाहिए कि ये ही जीवन का अंत है। तो दो जगह मैंने बताया, एक तो वेंटिलेशन पर जो व्यक्ति है वहाँ मिलाइए आप आईसीयू में जाकर, और दूसरा बताया शमशान घाट। ऐसे स्थान पर जाकर आप स्वतः ही नम्र होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के लिए ही सही होएंगे तो बदलाव तो आएगा जी। चलिए दोनों हाथ कोहनियां मिला दीजिए आपस में और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। जितना बड़ा शून्य बनाएंगे उतना बड़ा अच्छा आपको लाभ मिलेगा। फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल से समस्याएं आपकी जो जूझ रहे हैं उनसे निजात मिल जाएगी, उनसे आप दूर हो जाएंगे। रिवर्स करेंगे, कोहनियाँ मिलाते हुए ऊपर ये आपकी कलाइयाँ मिलनी चाहिए, पीछे जब ले जाएं देखो यहाँ पर, और यहाँ आप कोहनियाँ मिलाइए, यहाँ आप, बहुत अच्छा। इस प्रकार से कलाई को पकड़िए और लगभग 4 उंगली यानी 3 उंगली लगभग यहाँ पे कलाई से, यहाँ मणिबंध है, यहाँ से आप यहाँ पकड़ लीजिए ग्रिप और दूसरे हाथ से ग्रिप कर लीजिए। श्वास भरेंगे दाईं ओर, गर्दन नीचे झुका सकते हैं लेकिन टेढ़ी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा दबाव विपरीत दिशा में लगाते रहिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, पुनः श्वास भरेंगे और बहुत अच्छा इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और यहाँ गड्ढे में रखेंगे। इस प्रकार से अंगूठे रहेंगे पीछे आपकी ठोड़ी को हल्का सा उठाएंगे, श्वास अंदर भर के रखेंगे। चेहरे पर एक कंपन उत्पन्न हो जाए, दाएं हाथ को आपके दाएं जो चेहरे का यहाँ पे माथे के पास गड्ढा है यहाँ स्थापित करेंगे और एक हाथ मध्य जांघ पर रखेंगे और श्वास भरेंगे, भीतर रोक के रखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में दबाव बनाकर रखेंगे।
हथेली को सर की ओर धकेलेंगे, सर को हथेली की ओर धकेलेंगे, कंपन उत्पन्न हो जाए। दूसरे हाथ को जंघा पे रखेंगे मध्य जांघ पर और अंतःकुंभक माथे पर रखेंगे, थोड़ी को हल्का सा ऊपर उठा के रखेंगे, अंदर श्वास रोक के रखेंगे और विपरीत दिशा में दबाव बनाकर रखें, मेंटेन अपोजिट प्रेशर। ठीक है। चिन को आप थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, नीचे बाईं ओर से लेकर दाईं ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे, पुनः श्वास भरते हुए श्वास को छोड़ेंगे। दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे। जिनको सर्वाइकल है, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनके कंधे में दर्द रहता है, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, जिनके अपर बैक पे पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप चेयर पर बैठकर भी दोहरा सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। ठीक है। तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, आप बेड पर बैठकर कर सकते हैं। दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे, कोहनियाँ अंदर की ओर और बहुत अच्छा। तो हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए आपके पूरे शरीर के लिए। दोनों पैरों को बाहर की ओर बहुत जल्दी से कर लीजिए और दोनों पैरों में उचित दूरी बना के रखिए, इतनी दूरी कि आपके कंधों से अधिक हो। दोनों हाथ को इस तरह से प्लेस करेंगे, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे झुककर नहीं बैठना है और पूरे पैरों को ढीला छोड़ देंगे जंघा तक और इसको शेक करेंगे। बड़ा शून्य बनाएंगे पंजों से, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे। आपके पंजे आसन को स्पर्श करें प्रत्येक बार। रिवर्स करेंगे। जिन लोगों को वेट अपना वाकई में लौकी कल्प की मैं बात कर रहा हूं, तो लौकी कल्प में आपने आलू के साथ लौकी को नहीं पकाना है, यह ध्यान रखिए। दूसरा, लौकी इतनी उबालनी है कि आराम से गल जाए, घुट जाए। ठीक है। पतली पतली बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए और बड़ा शो। तो शाम को प्रयास कीजिएगा कि रात्रि में भोजन नहीं करना है, ये संकल्प विकल्प रहित लेना है। तभी हम अपने स्वास्थ्य से जीत सकते हैं, अपने रोगों से जीत सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि हमने शाम के बाद जो भोजन कर रहे हैं उनका कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने पाए, कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, हार्ट की डिसीजेज ना होने पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अर्थराइटिस ना होने पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रात्रिकालीन का भोजन हमें त्याज्य करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है। तो ना तो फिर आपको फैट बढ़ेगा अगर रात्रि का भोजन करते हैं, ना तो दोनों पंजे अपनी ओर खींचिए और सामने की। घुटने चलाएंगे। जिनके घुटने नहीं चल रहे हैं मेरे ऑनलाइन साथी भी, वो अपनी जंघाओं को नीचे की ओर दबाव डालेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके घुटने चल पड़ेंगे इस प्रकार से। देखिए, ठीक है। जिनके चल जाए अच्छी बात है, जिनके ना चलें वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, पूछ लीजिए, दोबारा से बता देंगे उनको। तो ये आप जिनके घुटने वीक हैं वो 150 बार इस अभ्यास को कर लेंगे, उनके घुटने जी उठेंगे। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि एलोपैथी नहीं खानी है,
और योग का, आयुर्वेद का, एलोपैथी का, होम्योपैथी का, यूनानी का आपस में विरोध कर देते हैं। देखिए, जिसकी जब आवश्यकता है उसको हमें उस समय अपनाना चाहिए। एलोपैथी के समय एलोपैथी को, आयुर्वेद के समय आयुर्वेद को, योग के समय योग को, यूनानी के समय यूनानी को, और होम्योपैथी के समय होम्योपैथी। तो ऐसा नहीं है। बद्ध कोणासन में आएंगे पहले, तो क्या करेंगे, दोनों घुटनों पर हमारा अच्छे से हाथ रखेंगे और देखिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से कोहनियां आपकी सीधी रहेंगी और नीचे दबाव बना के रखेंगे। सामने की ओर दृष्टि रहेगी और इस प्रकार बटरफ्लाई। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उससे कह दो आयुर्वेद ले ले, तो ये गलत हो जाएगा। किसी को थायराइड हो गया है और उससे कह दो एलोपैथी ले ले। इनिशियल स्टेज में बहुत अधिक बढ़ गई है तो ले सकते हैं कंट्रोल्ड करने के लिए, लेकिन आपको लंबे समय, लंबी अवधि के लिए अगर रोगों को दूर करने के लिए कोई औषधि लेनी है तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप फैट रिड्यूस करना है तो आयुर्वेद मेडिसिन लीजिए, आपको बाल ठीक करने हैं तो आयुर्वेद मेडिसिन लीजिए, आपको सियाटिका ठीक करनी है तो आयुर्वेद मेडिसिन लीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है तो आयुर्वेद मेडिसिन लीजिए, लंबर स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो, स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप लंबी अवधि तक अगर खाना है मेडिसिन तो आप योग और आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जीर्ण ज्वर हो गया है, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनमें आप आयुर्वेद से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल जाएंगे। ये बंद हो गया, चार्जिंग पे लगा दो, इसको ऑन कर दो। समय नहीं पता चल रहा है मुझे क्या है। हाँ, ऐसे बता दो। ये मोबाइल ले जाओ, ये उठा लो, ठीक है। तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमारे जॉइंट्स को रीओपन करने के लिए हमने कहे। तो तीनों, इन सारी अलग अलग पैथियों का आपस में कोई विरोध नहीं है, कोई समागम नहीं है। हर व्यक्ति का अपनी, जैसे एक फैमिली में पति का अपना अलग रोल होता है, पत्नी का अलग रोल होता है, माता पिता का अपना अलग रोल होता है, मित्रों का संबंधों में अलग रोल होता है, भाई का, बहन का अलग अलग रोल होता है। उसी प्रकार से औषधियों का भी अलग अलग रोल होता है हमारे जीवन में, हमारे रोगों से लड़ने के लिए। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसको हमें अपनाना पड़ेगा, आपस में विरोध किसी का नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा था मोटापे को कम करने के लिए आप आहार की शुद्धि, कपालभाति प्राणायाम का उपयोग करेंगे। यदि फैट को रिड्यूस जब करेंगे तो उसके लिए हम सूर्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सूर्य मुद्रा कैसे बनेगी, आपकी जो अनामिका, हाँ बहुत आगे, अनामिका उंगली जो है यानी रिंग फिंगर है, उसको अंगूठे के बेस में लगाना है, रूट में लगाना है, मूल में लगाना है, ठीक है, इसकी टिप को। और यहाँ जो अनामिका उंगली की टिप है, अग्रभाग है, उसको आपने, सिरा है, उसको जब बेस में लगाएंगे तो दबाव पड़ना चाहिए, एक दबाव। दूसरा दबाव अंगुष्ठ का भी आपका अनामिका उंगली के ऊपरी भाग पर पड़ना अच्छा होता है, ठीक है। और बाकी जो तीनों उंगलियां हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़ी रहेंगी इस प्रकार से, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगी। और उसके उपरांत
कपाल भाती प्राणायाम जब करेंगे तो आंखें बंद करके करेंगे, कमर आपकी सीधी रहेगी। 1 सेकंड में 1 बार, 1 सेकंड में 2 बार, अथवा 1 सेकंड में 3 बार तक अभ्यास जब हो जाए, 6 माह 1 साल तक का, तब हम 1 सेकंड में 2 बार और 3 बार तक दोहरा सकते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसमें कमर सीधी रहेगी, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बैठेंगे। जब भी आप आश्रम में हैं, एंट्री करेंगे तो प्रयास कीजिए आपके माइंड से जितनी भी चीज़ें हैं, आपके घर की, गृहस्थी की, व्यापार की, जॉब की, उनको बाहर ही छोड़िए और आप आश्रम में प्रवेश करते समय, योग करते समय आप केवल योगमय जीवन को ही अपनाते हुए उन्हीं विचारों के साथ, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बैठेंगे कि मेरे रोग दूर हो रहे हैं एक बार, और मैं जो ईश्वर तत्व है, मैं उससे, ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से उससे कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है। तो जब आप ब्रीथ थ्रो करेंगे तो यानी जब हमने कपालभाति करते समय श्वास को बाहर फेंका तो ओम मन में आप विचार करेंगे। आपकी मन की स्क्रीन पर, आंखों की जो मन की स्क्रीन है उस पर चलेगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आंखें बंद करते हुए मन में ओम, जैसे हमने श्वास को थ्रो किया वैसे ही क्या बोलेंगे, ओम। ये मन ही मन, इसका हम विचार करते जाएंगे। एक सेकंड में 1 बार, 2 बार अथवा 3 बार। 1 बार जो कर रहे हैं वो 1 बार ओम का स्मरण करेंगे, 2 बार जो कर रहे हैं वो 2 बार स्मरण करेंगे मन के मन, और जो 3 बार कर रहे हैं वो 3 बार ओम का स्मरण करते हुए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे। ये हट गया, देखना। कपालभाति करते समय आपके जो प्रेशर पड़ रहे हैं वो इतनी तीव्र होने चाहिए कि आप जो हमने थ्रो किया इतनी तेज कि देखिए, मैं अपने पेट में घूसा मारकर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इतना प्रेशर पड़ना चाहिए लोअर एब्डोमेन पर, नाभि से नीचे की ओर हमें इस थ्रो को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम इतनी तीव्र होना चाहिए कि इतनी तीव्र, ये नहीं कि सोना सॉफ्टी बहुत मुलायम से, आराम से, ऐसे नहीं, पूरी ताकत के साथ हमें इसका जो थ्रो है वो लगाना चाहिए। जिन लोगों को पीरियड्स चल रहे हैं उन लोगों को कपालभाति नहीं करना है। जिन लोगों की को सर्वाइकल बहुत तीव्र है, जिनको बैक पेन बहुत तीव्र है, ऐसे लोगों को ताकत से दबाव नहीं डालना है कपालभाति प्राणायाम। और अगर वो कर सकते हैं, ना करें तो अच्छा है, और अगर कर सकते हैं तो हाफ स्ट्रोक ही लगाइएगा। यहाँ इतना प्रेशर न डालें कि आपकी पीछे तक उसका एहसास आपको हो। तो इसलिए कुछ निर्देशों का
हमें पालन अवश्य करना पड़ेगा। योग करते समय केवल आपको लाभ ही प्राप्त हो, आपको एक भी हानि ना होने पाए। फैट रिड्यूस करना है, पूरी ताकत से लगाइए। आपको अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, हाल फिलहाल में 6 महीने नहीं हुए हैं, तो आपको कपालभाति प्राणायाम जाओ, कपालभाति आप जा सकते हैं। ओम जी। ऑपरेशन अगर हुआ है तो आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। स्टिचेस कहीं आए हैं आपको तो आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप कपालभाति प्राणायाम खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा है, और इसका लाभ लेना है तो प्रातःकाल सबसे अच्छा लाभ देगा। 3 बजे से 5 बजे का समय सबसे सर्वोत्तम समय होता है योग के लिए, प्राणायाम के लिए, आध्यात्म के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, तप के लिए, साधना के लिए। और अगर समय नहीं है तो उसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा सर्वोत्तम लाभ देने वाला जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है, 3 बजे से 5 बजे का समय। इस समय आप करेंगे तो इस ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उससे जुड़ेंगे आप, और जब उससे जुड़ेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप डिसीज़ फ्री रहेंगे, माइंड आपका बहुत रिलैक्स रहेगा, और आपके वर्किंग आवर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आपकी जो शरीर की प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? शाम का भोजन बोलो त्यागना पड़ेगा, प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ेगा। तो प्रातःकाल प्रयास कीजिएगा। हमारी जो दिनचर्या पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रही है उससे हमें बचना ही पड़ेगा, कोई और समाधान नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम जितने अधिक भारतीय हो जाएंगे उतने अधिक हम शुद्ध होते चले जाएंगे, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम का सूर्य मुद्रा के साथ आनंद लेते रहिए। ओम का मंत्र अपने मन में लगातार थ्रो करते रहिए, आपको लाभ मिलता है। आज का सेशन में हमने कुछ मोटापे से संबंधित आसन के अभ्यास किए, कुछ मुद्राओं का अभ्यास किया, इस प्राणायाम का अभ्यास किया, कपालभाति, सियाटिका सर्वाइकल से रिलेटेड हमने कुछ अभ्यास किए, और अपने शरीर में हमारे लिए एनर्जी बनी रहे उसके लिए हमने सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास किया। तो विकल्प रहित संकल्प के साथ आप जो हमारा कैंपेन हमने बताया, चीनी नो शुगर फॉर हेल्थ, इसके लिए जितने लोग भी हमसे जुड़ें और छोड़ें, किसी भी कारण न जुड़ पाएँ, और साथ में प्रयास कीजिएगा आपके साथ आपके परिवार के सभी लोग जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आपकी पूरी फैमिली का स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हमारे आश्रम के माध्यम से, हमारे चिकित्सा केंद्र के माध्यम से, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। आपको और भी नई नई जानकारियाँ और बहुत सारा अच्छा जीवन कैसे हो, इसके लिए लगातार यहाँ से एक नए
भारतीय जीवन का निर्माण कैसे हो, इसके विषय में लगातार हम सीखेंगे और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे, ताकि हमें बिना वजह डॉक्टर के पास ना जाने पड़े। मैं ऐसा वैद्य हूँ जो स्वयं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास मत जाइए, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। डॉक्टर के पास मत जाइए और अपना स्वास्थ्य स्वयं बनाइए, ये हमारा नारा है। तो इसको आप अपनाइए और साथ में जो हमारा कैंपेन है नो शुगर फॉर हेल्थ, इसको आगे बढ़ाइए। देखेंगे इस एक हफ्ते के लिए अभी हमने किया है, तो इसको एक हफ्ते के बाद देखते हैं। जो लोग और आगे जुड़े, मेरे पास मैसेज लगातार आ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी अधिक संख्या में लोग जुड़े हैं और आशा है कि और भी लोग इस कैंपेन के साथी बनेंगे, सहभागी बनेंगे, साथी बनेंगे, सहभागिता करेंगे इस कैंपेन के साथ, क्योंकि ये कैंपेन आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए है। स्वयं के शरीर के जो रोग हैं उनसे लड़ाई के लिए है, तो उनसे लड़ना है। तो जो 3 जहर हैं हमारे रसोई घर में, उनमें से एक जहर की हमने आज बात की और इसको कैंपेन का नाम दिया नो शुगर फॉर हेल्थ। तो इससे आप सभी लोग जुड़े हैं और लगातार इस एक हफ्ते में देखते हैं कितने और लोग जुड़ते हैं। अभी काफ़ी संख्या में हमसे लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी, कॉल के माध्यम से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से भी हमसे लोग लगातार जुड़े हैं। हमारे रोगी भी जुड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो शांति पाठ की ओर चलेंगे। कमर को सीधा कर लीजिए, मेरी ओर दृष्टि कर लीजिए। सत्र का समापन की ओर करेंगे, ठीक है। सिद्धासन में कमर को सीधा करते हुए आंखें बंद रखेंगे और साथ में शांति पाठ का मेरे साथ अनुसरण कीजिए। ओम द्यौ शांतये अंतरिक्षगुं शांतये पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, मेरे जो ऑनलाइन साथी हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, आपको अवश्य उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। ओम शांति। और इस सत्र से सभी जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म कर दिया, धन्यवाद।